अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अली तारिक। मेरा बड़ा इंटरेस्ट है रिलेशनशिप्स एंड लव के टॉपिक में। सो देयर इज दिस बुक आई वांटेड टू रिव्यू व्हिच इज कॉल्ड द 5 लैंग्वेजेस ऑफ लव। सो ग्रैब योर चाय एंड लेट्स डाइव इनटू इट। गैरी चैपमैन एक मैरिज काउंसलर हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी अपना प्रोफेशनल करियर में कपल्स थेरेपी की है। उन्होंने एक फ्रेमवर्क तैयार किया कि देयर आर 5 लैंग्वेजेस ऑफ लव, और आप अगर ये अंडरस्टैंड कर लें तो रिलेशनशिप्स बेहतर हो सकते हैं। 5 लैंग्वेजेस ऑफ लव का मतलब ये है कि प्यार के इजहार की 5 लैंग्वेजेस हैं। पहली है वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन, दूसरी है क्वालिटी टाइम, तीसरी है गिफ्ट्स, चौथी है फिजिकल टच एंड फिफ्थ है एक्ट्स ऑफ सर्विस। जो वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन है कि मीठा बोल, यानी एक अपने पार्टनर को कहना कि आपने ये अच्छा किया, या आई लव यू, यू लुक ब्यूटिफुल। एक इंसान तैयार हो गया है, यू टेल देम दे लुक ब्यूटिफुल। अपने प्यार का इजहार करना है सो दैट दे फील लव्ड। सो दैट्स वन वे टू डू दिस। दूसरा है क्वालिटी टाइम, एक दूसरे को अनडिवाइडेड अटेंशन देना, यानी जब आपसे बात हो रही है, जब आपकी पार्टनर से बात हो रही है, देन उस वक्त कोई ना हो, सिर्फ वो हो। टू मेक इट इवन बेटर आप ये भी कर सकते हैं कि समथिंग दे लाइक डूइंग, तो आप उनके साथ वो करें सो दैट दे फील कि क्वालिटी टाइम मुझे मिल रहा है, कि इस बंदे को ये चीज़ कोई ख़ास पसंद नहीं है बट ही इज़ डूइंग दिस फॉर मी। तो वो एक लव का बड़ा अच्छा इजहार हो जाता है। थर्ड वन इज़ गिफ्ट्स। कई लोगों को होता है जैसे बर्थडेज पे हो गया, हमारे कल्चर में तो है ही है कि वेडिंग्स पे देते हैं, ईद पे गिफ्ट्स वगैरह देते हैं, ईदी मिलती है। फोर्थ ये है फिजिकल टच। अब प्यार का इजहार करने के लिए यू कैन उनको शोल्डर पे पैट कर दिया, कमर पे पैट, हग कर दी, किसेस कर दी। यू हैव टू शो देम कि फिजिकल टच ये किसी की कई लोगों की होती है लव लैंग्वेज। हाथ पकड़ के वॉक करना, ये चीज़ें होती हैं कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होती हैं, तो इन दैट केस उनकी लव लैंग्वेज वो होती है। नंबर 5 जो है एक्ट्स ऑफ सर्विस, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि आपने आउट ऑफ लव उनके लिए कुछ किया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उनका फेवरेट मील कुक कर दिया, या उनका कोई काम था आपने कर दिया। तो आउट ऑफ लव जब आप एक्ट्स ऑफ सर्विस करते हैं तो द अदर पर्सन फील लव्ड। सो दीज आर द 5 लैंग्वेजेस। अब प्रॉब्लम कहाँ आता है? प्रॉब्लम वहाँ आता है कि नेचुरली एज अ ह्यूमन बीइंग व्हाट वी डू इज़ द वे वी फील लव्ड, वी थिंक कि हमारे पार्टनर को भी उसी तरह प्यार समझ आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पसंद है ये सुनना, आई लव यू, गिफ्ट्स लेना पसंद है मुझे, ठीक है, तो मैं आई लव यू कह रहा हूँ, या इस तरह की वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन दे रहा हूँ या गिफ्ट्स दे रहा हूँ, बट माई पार्टनर इज़ नॉट फीलिंग दैट वे। क्यों? उनकी जो लैंग्वेज है, लव लैंग्वेज है, वो क्वालिटी टाइम है या एक्ट्स ऑफ सर्विस है। अब ये कैसे पता लगेगा? आप सारी 5 चीज़ें ट्राई करके देखें, ठीक है, किस चीज़ से सबसे अच्छा आपको रिस्पॉन्स आता है, और इवन बेटर इसके आप कम्युनिकेट करें, आप उनको शेयर करें कि दिस इज़ अ फ्रेमवर्क आई केम अक्रॉस, ये 5 लैंग्वेजेस ऑफ लव होती है, आई थिंक इट मेक्स सेंस, सो लेट्स ट्राई दिस, ठीक है। तो अगर आप कम्युनिकेट करके, विच बाय द वे इज़ अ वेरी हेल्दी थिंग फॉर अ रिलेशनशिप, तो अगर आप ये करें आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो सकता है। कई लोगों का होता है, ये इंसान आई थिंक 85 ईयर्स का है और इसकी वाइफ 84 ईयर्स की हैं, जो राइटर है, ऑथर है इस बुक का, एंड दे आर लिविंग हैप्पीली। इस तरह के लोग होते हैं जिनकी बात सुननी होती है अबाउट मैरिज। ये इन्फ्लुएंसर्स और इंस्टाग्रामर्स को ना देखा करें एज एन आइडियल फॉर मैरिज। ये शुरू में लवी डवी हरकतें ऑन स्क्रीन करके थोड़े दिनों बाद कुछ और ही न्यूज़ मिल रही होती है। सो टेक दैट नॉलेज फ्रॉम द पीपल जिन्होंने सारी ज़िंदगी गुजार दी एंड दे आर स्टिल हैप्पी। सो दैट्स द सोर्स यू नीड टू फोकस ऑन। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसी लगी ये बात, और अगर इस तरह के टॉपिक्स पे आप और सुनना चाहेंगे वीडियोस, लेट मी नो। सो एंड प्लीज़ इफ़ यू हैवंट येट, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।